हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और इस पर सेकेंड ईयर वाले भी एनालिसिस फोकस कर सकते हैं अगर चाहें तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, है ना, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मध्य खर्चों पर करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बचे तो उसकी आय बताइए। आय देखो, आय हमने क्या मान ली 100, राइट। राशन पर कितना खर्च कर रहा है वो 45%, और कपड़ों पर कितना खर्च किया उसने 15%, और अन्य खर्चों पर कितना किया 20%। अब बचा कितने उसके पास, आय तो उसकी 100 थी, ठीक है। तो 45, 15, 60 और 20, 80, तो बचत कितनी हुई 20% ही तो बचा पाया वो, और बाकी सब 80% उसका खर्च हो गया, राइट। तो कह रहा है वो 75 रुपये बचते हैं। हमने यहाँ से देखा कितना 20% बचता है, तो बात इक्वल है। 20% बच रहा है वो किसके बराबर है 75 रुपये के। तो एक आर इक्वल 75/20। तो अब वो कह रहा आय ज्ञात करो। आय हमने क्या मानी थी 100, तो 100 आर इक्वल क्या हो जाएगा 75/20 इंटू 100, राइट। तो 20/100 और 75 को गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा 375, यानी 375 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कह रहा है मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मध्य खर्चों पर करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये है वो, तो क्या बचाता है। तो देखो, उसने मोहन की अगर बात करें, पढ़ाई पर कितना खर्च किया उसने 20%, यातायात पर कितना खर्च किया 30%, और अन्य खर्चों पर उसने कितना किया 25%, राइट। हमने, अब हमें तो ये तो पता नहीं है, तो हमने आय कितनी मान ली, आय तो 100 मान ली। अब 20, 30, 50 और 25, 75। अब बचत कितनी हुई होगी उसकी 25%, राइट। अब वो कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये है तो क्या बचाता है। तो देखो, हमारा आय कितना माना है हमने 100%, वो कह रहा है 500, तो हमने 500 क्या दिया, हमारी भी बात सही है उसकी भी, ठीक है। तो आय कितनी है उसकी 500, हमने कहा नहीं 100% है, ठीक है। तो एक आर इक्वल 500/100। तो आप कह रहा है बचत ज्ञात कीजिए। बचत कितनी है हमारी 25, तो 25, तो 5 गुणा कितना आ जाएगा 25, आर इक्वल 125। तो यही हमारी क्या होगी बचत। आय बराबर आय कर दिया, बचत बराबर बचत कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात कर लिया उसकी बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो शेष का हो रहा है, शेष का, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लगी थी शेष का की। यहाँ कहीं कंडीशन है शेष का की नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है शेष का कह रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आय बराबर होता है बचत गुणा 100/100 माइनस R1 गुणा 100 माइनस 100/100 माइनस R2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। तो अब देखो सुरेश अपनी आय का कितना 40% और हिस्सा भोजन पर, शेष 50% यातायात पर और शेष 30% कपड़ों पर। बचा कितना उसके पास 2520। तो आय बराबर आय हमें ज्ञात करनी है, बचत कितनी है 2520, राइट। 100 पहला कितना है परसेंटेज 40, तो 100 माइनस 40। दूसरा कितना है 100 माइनस 50, और तीसरा कितना है 100 माइनस 30, नीचे लिख लो, गुणा 100 माइनस 30, राइट। तो सॉल्व किया 2520 गुणा 100/60 गुणा 100 ये कितना आ जाएगा 50 गुणा 100/,
ये कितना बचा 70। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 12,000 आपकी आय निकल आएगी। देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, और बाकी आप ये सॉल्व कर लोगे तो 12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि मास 500 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। तो देखो हमने अभी अभी क्या बताया, आय बराबर क्या होता है, बचत गुणे 100/100 माइनस R1। जब शेष का कंडीशन हो तब लगाएंगे ये वाला, राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, शेष का। तो अब देखो बचत कितनी है हमारी 500 रुपये, पहला रेशियो कितना है, परसेंटेज कितना है, सॉरी 20%, 100 माइनस 20। दूसरा कितना है 100 माइनस 30, और तीसरा कितना है 1/3। तो यहाँ अब 100 नहीं लेंगे हम, यहाँ क्या लेंगे, एक की बात चल रही है तो 1 माइनस 1/3 ये कर लेंगे। यहाँ 100 की बात थी तो इसलिए 100 में से किया, यहाँ 1/3 का पार्ट होगा ये, राइट। तो अब देखो 500, तो ये कितना बचेगा 80, और 100 बटे ये 70 गुणा, अब ये 3 एकम 3 में से 2/3 यानी ऊपर जाएगा तो 3/2 सॉल्व करने पे ये, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, आय आ जाएगी आपकी 15,000 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 15,000 रुपये आपकी आय आ जाएगी सॉल्व करने पे। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाओगे, ठीक है, और 8 7 56 और मल्टीप्लाई करके 250, और ये यहाँ 250 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 और 56 से डिवाइडेशन कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50,000, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाते हैं।